हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रजनी शर्मा और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है बेसिकली रिगार्डिंग द जर्नी जो कि मैंने की थी फ्रॉम हिमाचल टू यूके। एंड मैं आपको बता दूं कि आई एम अ नर्स और मैं अभी 2 मंथ्स मेरे को शिफ्ट हुए हुए हैं इधर यूके में। और मैं एनएचएस में काम करती हूँ एज अ स्टाफ नर्स, बैंड 5 स्टाफ नर्स। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे एनएचएस में, कैसे जॉब ले सकते हैं। एनएचएस इज़ बेसिकली अ गवर्नमेंट जॉब इन द यूके। और तो फिर मैं आपको पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या जो बेसिक्स जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे यहाँ पे आने के लिए। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको करना है वो है आपका ओईटी या फिर आपका आईएलटीएस। मैंने आईएलटीएस दिया था और जिसमें मेरे 7.5 बैंड्स थे। और आपको आईएलटीएस में बेसिकली चार जो रहते हैं हमारे पार्ट्स में डिवाइड है, वो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में। तो स्पीकिंग में आपको 7 लाने होते हैं, 777 6.5 टोटल आपको स्कोर चाहिए होता है, जिसमें आपको स्पीकिंग में 7, राइटिंग में आपके 6.5 और लिसनिंग में आपके 7 एंड रीडिंग में 7। राइटिंग में कंसेशन है 6.5 का। और सेम ही ओईटी का है, उसमें भी आपको कुछ मतलब 3 इसमें ए बैंड और बाकी में बी बैंड्स कुछ लाने होते हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट ओईटी क्योंकि मैंने आईएलटीएस दिया था। सबसे मेजर और सबसे क्रूशियल स्टेप जो है वो है आपका इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट क्लियर करना, चाहे वो ओईटी हो या आईएलटीएस हो। तो सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार अपना ओईटी या आईएलटीएस क्लियर कर लिया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपके नर्सिंग से रिलेटेड ही है, जो आप इजीली कर पाओगे। बट बेसिक स्टेप आपका आईएलटीएस और सीबीटी है। नेक्स्ट आईएलटीएस के रिज़ल्ट आने के बाद आपको किसी एजेंट से, या आप खुद भी इसका कर सकते हैं, मैंने बेसिकली एजेंट से, एजेंट के पास से उसने ही मेरा सब कुछ किया था। और इसमें अच्छी बात यह है कि एजेंट आपको कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, इसका कोई इसका फ़ीस नहीं है आगे अप्लाई करने के लिए। तो आईएलटीएस क्लियर करने के बाद आपका सीबीटी टेस्ट होता है। तो सीबीटी के अंदर आपको अराउंड 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 और 200 क्वेश्चन होते हैं आई थिंक। और उसमें आपको उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है आपका, उसमें न्यूमेरिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको 15 में से 14 मिनिमम स्कोर करने होते हैं। अगर आपको 14 से कम आए तो आपको रीसिट करना पड़ेगा एग्ज़ाम का। और जो सीबीटी का सेकंड पार्ट है उसमें आपको आई थिंक 68% मार्क्स लेने पड़ते हैं आउट ऑफ 100%। तो वो आपका पार्ट 2 है। बट सीबीटी में अच्छी बात यह है कि सीबीटी में आपका नर्सिंग से रिलेटेड ही पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। और जो अप्लाइड नर्सिंग होती है, जो हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट इतना ज़्यादा नहीं है। थ्योरेटिकल आपका पार्ट 1 में आएगा, बट जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपके सारे के सारे पार्ट 2 के अंदर आएंगे। तो वो हो गया आपका सेकंड स्टेप विच इज़ सीबीटी। फर्स्ट इज़ आईएलटीएस और एनी इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट लाइक ओईटी। सेकंड इज़ योर सीबीटी। थर्ड, आफ्टर सीबीटी के बाद आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, जिसमें कि आपका जिस ट्रस्ट के अंदर आप जाना चाहते हैं उस ट्रस्ट का एक इंटरव्यू आपको देंगे, और वो ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है। तो आपने इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू भी अराउंड 40 मिनट्स का होता है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में जो आएंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मतलब क्या क्या क्वेश्चंस उसमें पूछे थे इंटरव्यू के अंदर। 40 मिनट का टोटल इंटरव्यू होता है, जिसमें अराउंड 10 और 20 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। और इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फिर आप क्वालिफाइड हो जाते हैं आप यूके आने के लिए। फिर यूके में आके आपका नेक्स्ट टेस्ट जो होता है ऑस्की, विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल है। बट
उसकी भी प्रिपरेशन करके और मैं आपको वीडियोस अपलोड करती रहूँगी कि कैसे हम ऑस्की की प्रिपरेशन करेंगे। ऑस्की प्रिपरेशन की पूरी वीडियोस मैं अपलोड कर दूँगी। और आई एम हैप्पी टू से कि मैंने लास्ट वीक ही अपना ऑस्की फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। और ऑस्की का स्ट्रेसफुल इसलिए रहता है क्योंकि यू विल हैव टू स्पेंड मनी फॉर सेकंड रीसिट एग्ज़ाम बाय योर ओन। फर्स्ट का जो रहता है वो आपका ट्रस्ट पे करता है, बट सेकंड के लिए आपको अपनी तरफ से पैसे पे करने पड़ते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सो स्ट्रेसफुल। अदरवाइज़ एग्ज़ाम अच्छा होता है, अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करेंगे तो आपका ऑस्की भी क्लियर हो जाएगा। बट इंडिया से यूके आने के लिए फर्स्ट थिंग जो मैं अगर आप समराइज़ करूँ तो first thing is to clear your English speaking test, either it is IELTS or OET. Second is to clear your CBT, and third is your interview, which will go smoothly if you will clear the IELTS, because that is the most stressful part. And after coming to UK you will have to do your OSCE. बट ऑस्की के लिए द गुड थिंग इज़ दैट कि ट्रस्ट जो है वो इसकी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ रियली हेल्पफुल वैल्यू व्हेन यू विल गिव योर ऑस्की एग्ज़ाम. So this is all about how we can apply for the NHS in UK. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी कि CBT में क्या क्वेश्चंस आते हैं और आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको कहाँ से स्टडी मटेरियल मिल सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगी. और तब तक के लिए stay tuned and this is my first video. So अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन नेक्स्ट वीडियोज़. और मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे यूके आने के बाद क्या हैं एंड मैंने कैसे बाकी के टेस्ट क्वालिफाई किए थे वो सब मैं आपको बता सकूँ. तब तक के लिए stay tuned and thank you so much for watching my video. Bye bye.